ये सब लोग आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। एक और है उसको उधर खींच लीजिए। बिहार में पारसे जी सब चीज करते थे। चिराग में क्या आपको खराबी लगा? खराबी तो देखने सुनने में तो हीरो जैसा लगता है। वो तो हीरो है ही। चच्चा गुस्सा गए, आप लोग को बोलना था चच्चा है आप, गार्जियन है, गलती कर दिया तो साथ में रहिए। नहीं, हम लोग शुरू से मानते हैं पारस जी को। आपको क्या जिम्मेवारी है पार्टी में? पार्टी में हम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। पूर्व कहाँ के सर? नावकोठी। क्या नाम, पूरा नाम? गणेश कुमार पोद्दार, रिटायर्ड शिक्षक। रामविलास बाबू के बाद पशुपति बाबू हैं उनके भाई, उनको जिम्मेवारी जो है ना होना चाहिए था। हालांकि रामविलास बाबू दे दिए चिराग पासवान, और उन्होंने जो काम किया कि बिना पूछे मते भाजपा से नहीं आ जदयू को खैर नहीं। भाई से बंटवारा करेंगे तब न करेंगे बेटा का जी। यानी गोतियारी बंटवारा में गड़बड़ हो गया। 20 से 25 सीट हमको होता तो गोतियारी बंटवारा में गड़बड़ी पे आपको गड़बड़ी नाराजगी नहीं है श्रीमान। नाराजगी इसलिए यार 2-4-6 महीना इनको बना करके देखते। ऐसे में देखिए बहुमत इनके साथ है, 55 सांसद हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा राम शाह हुआ, एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष डंडारी के हुए अभी हैं वर्तमान। तो अभी आप पशुपति जी को अपना नेता मान रहे हैं? पशुपति जी को भी नेता हम मानते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से। चूँकि यह पार्टी का सुप्रीम बॉस रामविलास पासवान थे। अभी जो हम चाहते हैं, अगर चाचा को 2 महीना 4 महीना अगर गार्जियन के नेतृत्व में नेता मान लेना चाहिए, उसके बाद उनको फिर अपना नेता जब चच्चा आशीर्वाद दे। हाँ, 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती पारस बाबू के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पटना में मनाया जाना है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग आए हैं कि अपनी जिला की उपस्थिति सब दिन हम लोग देते रहे हैं। और चूंकि आज हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे बीच अब नहीं रह गए, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी और बनती है दल को मजबूत करने की और पारस बाबू के सूरजभान जी के हाथों को मजबूत करने की। चिराग पासवान का कोई एक ऐसा निर्णय बताइए जिससे आप लोग ज्यादा खपा हो गए हैं। पारस जी तो खैर उनके अपने चाचा जी तो खपा हो गए, आप लोग क्या लगता है कि भाजपा के साथ जाने का निर्णय जो चिराग पासवान का रहा, या खुद को मोदी का हनुमान कहने का जो निर्णय रहा, या इस तरह का जो उनका संवाद आया सामने आया, इससे क्या जनता में क्या मैसेज गया? जो आम जनता है, गरीब दलित जनता है, तो रामविलास पासवान जी में अपना उद्धार देखते थे, अपनी मुक्ति देख रहे थे, और ठीक उलट चिराग पासवान ने, ये क्या लगता है कि ये सत्ता के साथ जाने की कोशिश थी, या सत्ता जल्दी प्राप्त करने की जल्दीबाजी में साथ नहीं हो गया? आज की तारीख में गठबंधन के दौर की राजनीति है और सभी दल, चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, गठबंधन के साथ चलना चाहता है। जब पार्टी अकेले जाने का निर्णय लिया, हम लोगों ने उस समय भी अपने स्तर से सुझाव दिया था कि इस बार के चुनाव में पार्टी का अकेले जाने का निर्णय आत्मघाती कदम होगा। आपने पूछा है कि आप लोग किस बात से दुखी हुए, किस बात से उनके साथ जाने से इनकार कर रहे हैं। वो आत्मघाती कदम उठाया गया, हम लोगों ने उस समय भी माना था, और आने वाले दिनों में इस तरह के कदम उठाते उठाते दल को उनके नेतृत्व में कमजोर हो जाना है। इसलिए दल को मजबूत करने के लिए पारस बाबू का नेतृत्व आवश्यक है। एक सवाल और करेंगे आपसे चौधरी जी, नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे और मोदी का हनुमान हूं मैं, मेरा दिल चीर के देखिएगा तो मोदी की तस्वीर मिलेगी, दोनों में से कौन सा बयान सबसे घातक रहा चिराग के लिए? अकेले लड़ने का निर्णय ही घातक हो गया। राजनीति के नेतृत्वकर्ता को भी किसी भी विषय पर मधुर वचन रखना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचन तो ये हुआ चिराग पासवान का कि हम मोदी का हनुमान है, कटु वचन ये हुआ कि नीतीश को जेल भेज देंगे। तो कौन बयान आपको उचित लगा, कटु वचन वाला? उचित अनुचित में नहीं जाना चाहते हैं हम, तो अकेले जाने का ही
अनुचित मान लिया। चलिए, सब आदमी की अपनी राजनीति, भविष्य की राजनीति चौधरी जी भी कर रहे हैं और बचना चाहते हैं, कभी भविष्य में चिराग के साथ भी संभावना हो तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है, इसलिए स्पष्ट कुछ नहीं बोलना चाह रहे। आप पशुपति कुमार पारस को तो नेता मान लिए, पहले भी आपने हमसे बातचीत में कहा है, अब तो आप खुलेआम मैदान में आ गए, कैसे, क्यों आ गए हैं? पशुपति कुमार पारस जी जो है पहले भी थे प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के, जो प्रदेश अध्यक्ष पारस जी। उसके बाद अभी भी तक भी जितना भी पार्टी का रामविलास पासवान जी का नेतृत्व में जितना भी बिहार में चुनाव हो रहा था या लड़ रहा था या कार्यकर्ता मान सम्मान, वही पशुपति कुमार पारस जी दे रहे थे। पार्टी में जितना भी एमएलए एमपी या जनप्रतिनिधि थे या पार्टी के कार्यकर्ता थे, सब उनसे चिराग पासवान से नाखुश है, अभी भी नाखुश। हम वो किसी से नाराज नहीं है। चिराग से क्यों नाराज होंगे? फिर नाराज हुए वो उन्होंने मनमानी की है, मनमानी ढंग से दिख रहा से लागू करते हैं। नीतीश जी के बारे में अनशन बोल दिया था, नीतीश जी भी अनशन बोल दिया। गरीबों को पूरी तैयारी है पशुपति कुमार पारस के बाद में, पूरा तैयारी में हम लोग हैं। कितना लोग जाइएगा बेगूसराय से? लगभग हजारों हजार के जनसंख्या में जाएंगे। पशुपति कुमार पारस जी का डेरा पर कार्यालय में हम लोग जाएंगे वहाँ हजार। निशा जी, आप बताइए, आप क्यों अलग हो गए? हम तो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, लेकिन हम स्थापना समय से ही परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिपाही बन के लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी आस्था को रखते हुए उनके साथ चल रहे थे। लेकिन अलग होने का ये कारण है कि कभी भी चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अपने कार्यकर्ता हैं कि अब तो पशुपति कुमार पारस हो गए, दोनों कैसे हो जाएंगे अध्यक्ष? नहीं, अभी तो पशुपति कुमार पारस जी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने दल के प्रति, नीचे तबके के लोगों के प्रति अपनी जो नज़र होनी चाहिए वो नहीं रखे, और यही नज़र पारस जी में और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में था। एक बात बताइए निशा जी, और लोग से बात करेंगे, असली दलित हितैषी चिराग पासवान हैं कि पशुपति कुमार पारस हैं? देखिए, असली दलित हितैषी तो पारस जी है। पार्टी बिखर गया ना, हनुमान तो तब बनेंगे जब अपने चाचा जी को वो सम्मान देंगे, जो पिता तुल्य उनके चाचा जी हैं। क्या लगता है कि अभी जो आने वाला समय है उसमें क्या अध्यक्ष पद पर भी दावेदारी आपकी रहेगी, जिला अध्यक्ष पर, महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष? हमको जो भी प्रभार मिला हम निष्ठापूर्वक निभाए, और आगे जो भी प्रभार मिलेगा उस प्रभार को हम उसी ईमानदारी से इस दल में निर्वाह करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फरमाइश हुआ है माननीय हमारे पारस जी, और 5 जुलाई को हम लोग माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती पर हम लोग बेगूसराय जिला की ओर से हजारों के हजार संख्या में जा रहे हैं। पशुपति पारस जी सदियों से पार्टी में हैं और पार्टी के साथ सम्मान के साथ हम लोग को सम्मान करते हैं और सम्मान देते भी हैं। अब चिराग जी चलते हैं रोड शो में तो चिराग जी साफ कहते हैं कोई हमसे मिले नहीं, कोई माला पहनाने के काम नहीं करे, कहूँ कोई अपना जिला में स्वागत नहीं करे। जब तक हम अपने पार्टी को स्वागत नहीं करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को स्वागत नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत नहीं करेंगे, तो जनता बेगूसराय जनता कैसे बुझेंगे कि इनका भी बात होता है, वार्ता होता है, इनका भी संबंध है, इनका भी पार्टी में एक जगह है। वह चिराग जी में ऐसा मान सम्मान, छोटे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग उनको विरोध करते हैं। पूर्व विधायक अनिल जी से सवाल किए थे, वो तो काट के दिए, बात स्पष्ट नहीं बोले कुछ। चिराग पासवान बोले हम मोदी हनुमान है, और दूसरी तरफ चुनाव के समय बोल रहे थे नीतीश जी को जेल भेजेंगे हमारी सत्ता आएगी। तो दोनों बात में से आप किससे नाराज थे या किससे खुश? देखिए, यह डायलॉग चिराग का हम लोग का पसंद नहीं है। अच्छा, नीतीश जी जेल भेजने वाला वो भी उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद एहरार अंसारी है, घर कहाँ हुआ? लोजपा अकलियत कमेटी के जिला अध्यक्ष, और घर मेरा लरवारा हुआ। हम चिराग जी से काफ़ी आस्था और विश्वास रखते थे, मगर जब एक प्रदेश कार्यालय में अकलियत कमेटी की बैठक बुलाई गई
उसमें मैंने वाज़े तौर से कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2019 में होना है उसमें आपको आरजेडी में शामिल होना है, क्योंकि आपका भाजपा से कुंडली नहीं मिलता। आपका अच्छा, आप अलग इसलिए कुंडली नहीं मिला कुंडली नहीं मिलता है। अच्छा, ये बात आप बताइए, आरजेडी वाला सलाह दिए तो जदयू वाला सलाह काहे दे दिए? हमने तो कहा कि आरजेडी भी और जदयू भी अभी जो बिहार की सरकार है, जो बीते दिनों बिहार विधानसभा में खेल हुआ, जो नीतीश कुमार को प्रताड़ित किया गया, चाहे कौन किया? नीतीश कुमार के कौन किया उनको प्रताड़ित? नीतीश कुमार के नामों पर जो लोग जेल भेजने का शब्द बोले, जेल भेजना चाहते थे। कौन भेजना चाहते थे? खुल के बोलिए ना, तो विरोधी होइए गए। चलिए, ये शब्द हमारे आदरणीय सांसद जमुई चिराग पासवान का था कि नीतीश कुमार को जेल के सलाखों में रखेंगे, जेल में भेजेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रताड़ित करेंगे। ये शब्द अच्छी नहीं थी, ये शब्द अच्छा नहीं था, इसीलिए आप छोड़ दिए। इसीलिए मैंने चिराग के साथ छोड़ दिया। घनश्याम जी, आप भी युवा हैं, चिराग भी युवा है, क्या जोड़ी जमती और चले गए बुजुर्ग पशुपति कुमार पारस के साथ? देखिए, जब तक युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव दोनों समाहित नहीं होगा तब तक कोई भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए हम युवा तो हैं लेकिन बिना अनुभव के नहीं चल सकते हैं, इसलिए अनुभवी लोगों को का साथ देना हमने उचित समझा। चिराग अभी बेचारा अकेला पड़ गए हैं, तो ऐसे में छोड़ दिएगा अपने पुराने नेता को, ये ठीक बात है? देखिए, चिराग जी हम लोगों के नेता हैं, बिहार के आगामी भविष्य के भी नेता हैं। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी से कोई बाहर नहीं हुए हम। ब्रह्मदेव जी, आप काहे गुस्सा गए? देखिए, मूलतः अब मैं स्टेप कमल, आप जो पूछ रहे हैं सवाल कि आप क्यों गुस्सा गए, तो आप जान लीजिए कि मैं दल से इतर, मैं पहले शिक्षक हूँ, हेडमास्टर से रिटायर किया। रिटायर शिक्षक, ये जरूर कहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रिटायर शिक्षक हैं और दल में मेरी निष्ठा आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी के साथ अबाउट 40-45 वर्षों से पूर्व से रहा है। चिराग से गुस्सा नहीं है, चिराग आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, प्रतिभा है। जब संगठन की बात होती है तो उसमें संवाद की आवश्यकता होती है। कहाँ के प्रखंड अध्यक्ष आप हैं? बखरी के प्रखंड अध्यक्ष। आप क्यों गुस्सा हो गए? हम गुस्साए कहाँ हैं, हम तो पार्टी में हैं, पार्टी छोड़ के तो कर रहे हैं, कहते हैं गुस्साइल नहीं। ये तो पार्टी की बैठक है, अगर कोई हमसे गुस्सा के कहीं चले गए, लेकिन हम लोग तो पार्टी के साथ हैं, थे और रहेंगे भी। फिलहाल पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान रहे हैं, निश्चित आगे भी मानते रहिएगा कि गियर चेंज भी करिएगा। पशुपति कुमार पारस जी रहेंगे तब तक हम लोग उनको नेता मानते हैं। नेता लोग का एक चरित्र होता है कि तुरंत में गियर चेंज करते हैं, और ऐसा सॉफ्ट गियर चेंज करते हैं कि जनता को पता भी नहीं चलता और फिर जय जयकार करना शुरू कर देता। तो हम अभी यहाँ थे लोजपा के जो तत्काल कहा जाए बागी गुट, लेकिन अभी तो अध्यक्ष बन गए हैं, लोकसभा में भी मान्यता मिल गई है, इसलिए बागी कहना उचित नहीं होगा। सभी का ये कहना कि 5 तारीख को दिवंगत पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी जो लोजपा के सभी सर्वे सर्वा थे, उनकी जयंती पर धूमधाम से ये लोग पटना में शामिल होंगे, अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे जो चिराग पासवान है उनको, और फिर बेगूसराय में भी अब आगे की राजनीति तय की जाएगी, कौन अध्यक्ष होंगे और कौन पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आप देख रहे थे खबर पोस्ट।